जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1964 में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन की एक प्रकार का वनस्पति है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। तो पहला हिंदुकुश, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है कुनकुन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जितना भी देख रहे हैं सब हिमालय श्रृंखला का ही भाग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को भारत में कलर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। खादर कहते हैं, इसे नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। दोस्तों अभी दरोगा का एग्जाम हाल ही में हुआ था, उसमें पूछा था कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो खादर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। पहला है यूराल पर्वत, यह तो बनाता है। अगला है कैस्पियन सागर, ये भी बनाता है। अगला है काकेकस पर्वत, ये भी बनाता है। अगला है स्वेज नहर, यह नहीं बनाता। स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है। पहला है खैबर दारा है। अगला है जोजिला दारा है। अगला है नाथुला दारा है। अगला है रोहतांग दारा। तो सबसे ऊंचा अगर देखा जाए तो नाथुला दारा सबसे ऊंचा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाथुला दारा कहेगा कि कहाँ पर है। तो यह सिक्किम में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो सिंगापुर वह भूमध्य रेखा के दिए गए जो नगर है उसमें सबसे नज़दीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो रामसर संधि पर भारत 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है। तो डिपोर झील आपको असम में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो यह 5वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात कही गई है। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के में राज्यसभा के सीटों की बात कही गई है। और छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन की बात कही गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है। ए का हो जाएगा 3। देखेंगे कि इसमें 1 का 3 कौन कौन है, उसको काट दिया जाएगा। अगला है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के क में जोड़ा गया है। तो बी का 4 देखिए कि किस में है। तो बी का 4 इसमें है, ये भी कट गया। यह सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निर्वाचन। तो निर्वाचन भाग 15 में है। आपात उपबंध भाग 18 में है। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है मिलान करने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। इन कि 12 क्वेश्चन दे करके छोड़ देना है।
दोस्तों इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको आता है सबसे पहले उसको मिलाइए, ठीक ना, और जो नहीं आता है उसको बाद में मिलाइए। 1-2 को जो आता है, अगर 4 में 2 को भी आएगा ना तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। अगला नंबर है भारत की जो है संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा मुख्य अंतर है, ऑप्शन ए सही है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता है, यह जो है विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर एक में देखा जाए कि अनुच्छेद 11 क्या है? तो नागरिकता के बारे में जो है अगर संसद चाहेगा तो कानून बना सकता है। भाग जो है 13 में है कि अल्पीकरण का है, मौलिक जो है अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए है। अनुच्छेद 21 में जो है आपको जो है प्राण और देही की स्वतंत्रता है। अगला है क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य जो मंत्री होता है वह विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए सही है। अगर यही जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहता है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष का उम्र होगा ना तो वह ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो अपना जो है शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है, कानून के समझ क्षमता ये तो है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है, मूल अधिकार लिखित करा कि मूल अधिकार नहीं है तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, गलत है, ये अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। वित्त आयोग की चर्चा जो है 280 अनुच्छेद में है। अगला है वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, संसद नहीं, ये गलत है। अगला वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, भी गलत है। वित्त आयोग में जो है 4 गो सदस्य होता है, 1 गो अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, ये सब गलत है, पहला सही है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करती है? तो लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है, किलो खड़ी वो अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था, ऑप्शन बी सही है। अगला है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे, ऑप्शन ए सही है। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को, ऑप्शन बी सही। यही कहता है कि चित्रकला का स्वर्णयुग तो जहांगीर हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह समुद्रगुप्त था, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आपको जो है शतपथ जो है यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद का जो है आपको ऐतरेय और कौशिकीय है, यजुर्वेद का जो शतपथ और जो है तैतरीय है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। यही कहता है वायु पुराण किस जो है वंश से संबंधित है? वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित हो जाता है, और मत्स्य पुराण कहता है तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1780 से 84 ईस्वी तक हुआ था। तो इस समय जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, नौसेना का विद्रोह 1946 सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 से भी सही है। अगला है, बारदोली सत्याग्रह 1928 से भी सही है। अगला है, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी जो है गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गया था? तो वंदे मातरम 1896 में गया था, वह जो है कांग्रेस का 12वां जो है अधिवेशन था, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो समाचार दर्पण पत्रिका का प्रतिपादक जो है संस्थापक यानी कि विलियम कैरी थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, पर्वतों पर
आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो यह जो सूर्य से प्राप्त जो अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि बुआ यह खाद्य पदार्थों को इसका आंसर हो जाएगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको बताए कि सबसे कम विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक जो है ध्रुव पर होता है। तो सबसे कम पूछ रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। अगला नंबर क्वेश्चन है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो हल्दी एक जो है प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः जो है कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं और जो है कह रहा है कि जो फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरेस्टेंट में पारा, वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। ऑप्शन ए सही है। अगला है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की त्रुटि को नील्स बोर ने दूर किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल से ईथर बनाने में जो है गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है क्वेश्चन साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग या हटाता है? तो यह हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है ओलिवो की शाखा जो है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, गलत है। अगला है कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, एक सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, ये भी सही है। तो ये पहिलका जो है ना ये गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का अगर मोती मस्जिद पूछेगा तो औरंगजेब बनल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जो है इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।